नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर निकालने का मतलब बीजेपी बहुत अच्छे से समझ गई होगी, कल शाम से लेके अभी तक। और बीजेपी बहुत अच्छे से ये भी समझती है कि हमें इतने भारी भरकम सीटों के साथ सत्ता में किस लिए बिठाया है। और शायद ये भूल गई है कि इस देश की जनता जिसने इतने भारी भरकम मतों के साथ इन्हें सत्ता में बिठाया है, वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है। वो भूली नहीं है कि हमने तुम्हें सत्ता में क्यों बिठाया है। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूँ नंदिनी। जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? मुझे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहना। थोड़ा सतर्क रहो, जागरूक रहो। किसी के प्रति नफरत फैलाना तो हमारा धर्म सिखाता है, सनातन सिखाता है, ना मानव जाति सिखाती है और न करना चाहिए। लेकिन अपने धर्म पे अगर अंगुली उठती है, जब अपनों पे आ जाती है तो तकलीफ होती है। तो तकलीफ अगर होती है तो उसे बर्दाश्त मत करो, उसके लिए आवाज़ उठाओ, उसका इलाज ढूंढो। आज चारों तरफ से हर सोशल नेटवर्किंग साइट पे हम जहाँ भी देख रहे हैं, बीजेपी को जितना छप्पर फाड़ के प्यार मिल रहा है ना, वाह वाह, कमाल हो गया। अगर ये प्यार ऐसी बरकरार रहा, बीजेपी की हरकतें ऐसी रही, तो 2014 से लेके 22 तक जितना छप्पर फाड़ के प्यार सनातनियों ने, हिंदुस्तानियों ने, हिंदू ने इन्हें दिया है ना, उतना ही प्यार सूद सागर सही वापस देंगे। ऐसे ही बरकरार रहा तो 1984 में जाते हुए देर नहीं लगी, वहीं पहुंच जाएंगे जहां से वापस उठे थे। इन्होंने शायद हमें बेवकूफ़ समझ लिया। इन्हें ये लगा कि हमें अब ये वोट तो दे रहे हैं और अब हम इन्हें बेवकूफ़ बने। इन्हें ये नहीं पता कि जनता कुछ नहीं भूलती। जनता को बहुत अच्छे से याद है कि तुम्हें हमने सत्ता में क्यों बिठाया है। मैंने पिछले साल भी एक वीडियो बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी अपने आदर्शों को भूल गई। हम एक आम आदमी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों पे चलने वाली भारतीय जनता पार्टी अब उन्हीं के आदर्शों को भूल गई। बंगाल चुनाव कौन भूल सकता है। इन्होंने वहाँ के कार्यकर्ताओं ने के साथ कितना कुछ गलत हुआ, कितनों की मौत हो गई। यहाँ तक कि वहाँ आर्मी वाले तक सुरक्षित नहीं थे, उन्होंने तक केंद्र से गुहार लगाई थी अपनी सुरक्षा के लिए। इन्होंने खूब इस्तेमाल किया उनका, जब तक चुनाव नहीं हुए और हारने के बाद वो उन्हें ऐसे भूल गए जैसे अब चाय में से मक्खी निकाल के फेंक देते। इस तरह से इन्होंने उन्हें उनकी कोई सुध नहीं, उन्होंने इतना कुछ बर्दाश्त किया। हर बार हम इन्हें यही इसीलिए वोट दे रहे हैं कि ये हिंदुत्व के साथ खड़े रहेंगे, हमारे साथ कुछ गलत होगा तो ये खड़े रहेंगे। बंगाल चुनाव कराए, कोरोना जैसी इतनी भयंकर हालत हो गए थे, कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी थी, स्थगित हो सकते थे चुनाव, लेकिन नहीं किए। हमने फिर भी साथ दिया, यहाँ जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। ऑक्सीजन की कमी, कितनी सारी कमियों के बावजूद इन्होंने बंगाल चुनाव इसका स्थगित करने के बजाय रैलियों पे रैलियां करते चले गए। समर्थकों ने, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने इतना साथ दिया, बदले में उन्हें मौत मिली, उन्हें परेशानियां मिली, उन्हें मार खानी पड़ी और ये हार गए तो उन्हें भूल गए। इन्हें माफ कर दिया, फिर भी उम्मीद थी कि चलो बंगाल में तो ऐसा होता ही रहता है, बीजेपी हमारे साथ खड़ी है। हमने फिर वोट दिया। यूपी का हाल ही में चुनाव हुए हैं, कितने अच्छे से उन्हें फिर से कुर्सी सत्ता में वापसी करवाइए। ये सनातनी है, ये वो चंद लोग नहीं है जिन्हें तुम खुश करने के लिए, जिनको खुश करने के लिए तुम्हें नुपुर शर्मा जैसी अपनी प्रवक्ता को, राष्ट्रीय प्रवक्ता को अपनी पार्टी से बाहर कर दिया। उनके अंदर काबिलियत थी तभी आपने उन्हें पार्टी प्रवक्ता नियुक्त किया। मैंने पिछले साल भी ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने आदर्शों को भूल गई, भगवान श्री राम की मर्यादा को भूल गए। वो अपनी प्रजा के लिए किस हद तक समर्पित रहते थे, ये उन्हें भूल गए। इन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए थी किसी भी हालत में। वही काम किया बंगाल में और वही काम ये आज कर रहे हैं। हिंदू के साथ दगाबाजी, हिंदू के साथ सनातनियों के साथ दगाबाजी का नतीजा तुम्हें बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। कश्मीरी हिंदू के साथ क्या हो रहा है, क्या आप खड़े हो पा रहे हो उनके साथ?
कश्मीर फाइल का जबरदस्त समर्थन करने वाले सारे लोगों ने, क्या कश्मीरी हिंदू के साथ आज जो हो रहा है वहां पे आप खड़े हो पा रहे हो? क्यों नहीं खड़े आप वहां पे हो रहे हो? आप थोड़ा से धमकियों से डर गए कि बाहर अरब देशों ने आपके थोड़ा सा आपके देश के उत्पाद खरीदने बंद कर दिए तो आप है तबाह मच गई। जबकि जानते हो हिंदुस्तान की पूरी सनातनी धरती, पूरी हिंदू आपके साथ हर हाल में खड़े हैं। सीए के बाद कृषि कानून के साथ कितना हंगामा हुआ, उसके बावजूद भी हम तुम्हारे साथ खड़े रहे। क्यों? कि आप सनातन के साथ खड़े रहोगे, क्योंकि हमें सनातन के साथ कोई और पार्टी खड़ी होती कभी नहीं दिखी। इसीलिए हम आपको हर हालात में आपके साथ खड़े रहते हैं, हर हाल में हम आपको जिताते हैं। आप क्या करते हो? हिंदू बंगाल में हिंदू के साथ इतना कुछ है, कश्मीर में आज हिंदू के साथ इतना कुछ हो रहा है। नुपुर शर्मा को सच बोलने की सजा, उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। आपको हिम्मत थी? आप इतने कमजोर पड़ गए, जबकि पूरी देश की जनता आपके साथ खड़ी है। कुछ लोगों को खुश करने के लिए ये डिप्लोमेसी कब तक चलेगी? हर जगह आप चुप हो जाते हो, शांत बैठ जाते हो, और हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्यों? वो भी बिना कसूर नुपुर शर्मा को बाहर कर दिया गया। याद रख लेना बीजेपी, आपको हम ये प्यार छप्पर फाड़ के देंगे, सूद सहित वापस देंगे। जहां से शुरुआत की ना वहीं बिठा देंगे, ये याद रख लेना। हमें आपकी पार्टी से, हम आपकी विचारधारा को पसंद करते हैं सिर्फ इसलिए कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम का अनुसरण करते हो। आप उनके आदर्शों पे चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था आप ड्रॉप कर रहे। भगवान जी सजा कब देंगे पता नहीं, लेकिन हम आपको अगले चुनाव में ही मजा चखा देंगे। जहां से शुरुआत की थी हम आपको वहीं बिठा देंगे। ये बात आप रखो। अगर हिंदुओं के साथ फिर अब कुछ हुआ, जिस तरह से आक्रोश, जिस तरह से विरोध लोगों को के अंदर जाकर है, फूट पड़ा है, ये आपके लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। इससे अच्छा जाग जाओ, हिम्मत करो खड़े होने की, क्योंकि देश की जनता आपके साथ है। हमने आपको आलू टमाटर प्याज सस्ते व महंगे करने के लिए सत्ता में नहीं रखा है। दूसरी पार्टियों की सरकारों में हमने अपने ही हिंदुत्व को हाशिए पे जाते देखा, इसलिए हमने आपका समर्थन किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जय श्री राम का नारा दिया आप लोगों ने, उसका अनुसरण करो, उस पे चलो और रक्षा करना सीखो हिंदुत्व की और सनातन की। तभी ये सनातनी आपके साथ रह पाएंगे। नहीं तो आपको ये प्यार अगर छप्पर फाड़ के वापस मिला तो आप 1984 में जहाँ से आपने शुरुआत की थी वहीं पहुँचोगे बहुत प्यार से। जय श्री राम। हम समर्थन करते हैं नुपुर शर्मा का, और मैं सारे सनातनी को कहूँगी कि सच बोलने की सजा अगर ये है तो भारतीय जनता पार्टी को हमें वहीं बिठाना है जहाँ से उठाया था। नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन की प्रेस कर दीजिए। जय श्री राम।